बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, सैयद सद्दाम बुखारी एक मरतबा फिर एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। तमाम अहबाब को मेरे यूट्यूब चैनल पे खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब अहबाब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। अल्लाह करीम आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे इस यूट्यूब चैनल पे मुख्तलिफ़ वज़ाइफ का सिलसिला शुरू किया गया है। तो आज की ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, देखना इसको न भूलिएगा और पूरी देखनी है आपने, चूँकि बहुत अहम टॉपिक जिस पे आज हमने बात करनी, जिस मौजू पे हमने बात करनी है कि वज़ाइफ असर क्यों नहीं करते या क्या वजह होती है कि वजीफ़ा असर नहीं करता या उसकी फ़यूज़ व बरक़ात हासिल नहीं होते। तो इसके हवाले से चंद बातें, चंद चीज़ें जो आपके सामने रखनी है। चाहे आप कोई भी वजीफ़ा कर रहे हैं, कोई भी चीज़ आप कर रहे हैं, तो वो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये चीज़ें आप जानें। नाज़रीन, सबसे पहली तो शर्त ये है कि किसी भी वजीफ़े के लिए इजाज़त होना ये बहुत ज़रूरी होती है। अक्सर लोगों को देखने में आया है कि वो ऐसे करते हैं कि कोई भी वजीफ़ा कहीं से पढ़ते हैं या वो देखते हैं किसी भी जगह से, वो शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए है। बाकायदा तौर पे आपको इजाज़त लेनी चाहिए। इजाज़त लेके जो चीज़ आप शुरू करेंगे उसके असरात ही अलग होंगे। दूसरी चीज़ यह कि वजीफ़ा क्यों असर नहीं करता, इसके लिए क्या शराइत हैं। सबसे पहले तो रिज़्क़ हलाल याद रखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बल्कि तमाम इबादात की कबूलियत के लिए रिज़्क़ हलाल तो ज़रूरी है, आपको पता है। दूसरी बात ये है कि रिज़्क़ हलाल के बाद जो चीज़ जिस पे आपने तवज्जो देनी है वो यकसुई है। जो भी वजीफ़ा करें, अक्सर ख़यालात कहीं और होते हैं और इंसान वजीफ़ा कर रहा होता है, उसका ख्याल वहाँ पे नहीं होता, उस जगह पे नहीं होता। तो कोशिश करनी चाहिए कि जो आप पढ़ रहे हैं वो आप यकसुई के साथ पढ़ें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अगर किसी आप इसमें मुबारक का विर्द कर रहे हैं तो आपकी तवज्जो वहीं पे होनी चाहिए। इससे चाहे या आप कुरान मजीद फुरकान हमीद की किसी सूरा का विर्द कर रहे हैं या आप किसी दुरूद शरीफ का विर्द कर रहे हैं, तो आपको यकसुई हासिल होना बहुत ज़रूरी होती है। दूसरी बात तो ये हो गई। तीसरी बात वो क्या है कि आपने ये चीज़ एक देखनी है कि जो वजीफ़ा भी आप कर रहे हैं उसकी तादाद मैंने पहले भी अर्ज़ की थी, और ये वीडियो बनाने का मकसद ही यही है कि आप ताकि जान सकें किसी भी वजीफ़े को पढ़ने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो याद रखिए, जितनी तादाद आप अगर लिखी हुई है वो पढ़ेंगे और इजाज़त से पढ़ेंगे तब आपको फ़ायदा होगा। तब आप देखेंगे कि आप उसको उसके मुकम्मल फ़यूज़ व बरक़ात हासिल हो रहे हैं। कसरत की जो एक रिसर्चर्स हैं उनके नज़दीक, या जो भी मुहक्किक हैं जिनकी तहकीक है, उनके नज़दीक कसरत 313 को कहा गया। 313 से जब कोई भी वजीफ़ा जब ऊपर जाता है तो वो कसरत में दाखिल हो जाता है। यहाँ तक 313 जो है वो हद है, वो नॉर्मल में उसको आप लेंगे। इससे ऊपर जब आप जाएंगे तो आप कसरत में चले जाएंगे। कसरत पे कोई वजीफ़ा भी इजाज़त के बगैर नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर वजीफ़े के अपने मामलात होते हैं। कुछ उसके फ़यूज़ व बरक़ात तभी उसके मौक़िलात होते हैं, तो वो तभी आपको असर करेगा जब आप उसकी सही तादाद के मुताबिक आप पढ़ेंगे। तो इन चीज़ों को आपने मलूज़े ख़ातिर रखना है। एक वाक़या छोटा सा आपके सामने पेश करता हूँ। एक मरतबा एक हज़रत साहब की खिदमत उनके मुरीद ने बड़े अरसे तक की, और चूँकि उसके नसीब में कश्फ नहीं था तो हज़रत ने कहा कि भाई तुम ये काम न करो, कोई भी पढ़ाई ऐसी तुमने नहीं करनी। तो एक मरतबा ये हुआ कि हज़रत कहीं सफ़र पे थे, तो कोई कुतब पड़ी हुई थी, तो उसने देखा तो किसी किताब से कोई वजीफ़ा उसको पसंद आया, तो उसने वो शुरू कर दिया। शुरू करने के बाद उसको महसूस हुआ कि नाज़रीन उसके ना जिस्म पे जलन शुरू हो गई और खुजली शुरू हो गई। वो इसलिए कि वो अक्सर वज़ाइफ के असरात सख्त होते हैं, वो जलाली किस्म के वज़ाइफ होते हैं, वो बग़ैर इजाज़त के किया गया। तो वो जब हज़रत साहब वापस पहुँचे तो उन्होंने वो कैफ़ियत देखी, तो उन्होंने अपने मामलात फिर किए, दम वगैरह फरमाया, तो उसके बाद उसको शिफा हुई। तो आपने भी कोशिश करनी है कि जब कोई वजीफ़ा करें तो अक्सर वज़ाइफ जलाली होते हैं, तो उनको देख के, उनकी तबीयत को देख के आपको करना चाहिए। आपको जब कोई चीज़ बताई जाती है तो वो भी, जब कोई पढ़ने के लिए कोई कहता है, इजाज़त होती है, तो वो भी सारे मामलात देख के ही उसके बाद आपको
वो आपकी तबीयत के मुताबिक ही आपको वो वजीफ़ा सजेस्ट किया जाता है। तो कोशिश कीजिए कि इजाज़त के बगैर ना कीजिए ये चीज़ें, और जो जो चीज़ें बताई गई हैं उन पे तवज्जो दीजिए। और नमाज की पाबंदी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट नमाज की पाबंदी है। अहम जो चीज़ है, नमाज की आपने हर हाल में पाबंदी करनी है, तब वज़ाइफ आप पे असर करेंगे। और कोशिश करनी है, वो कहते हैं कि या किसी की दुआ में आ जाओ या किसी की निगाह में आ जाओ। तो नाज़रीन, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कोशिश कीजिए इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ शामिल हो सकें और इस कार्य खैर का हिस्सा बन सकें। उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा वीडियो को। सद्दाम बुखारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।